गुड इवनिंग। तो हम लोग वेज में थे। अब चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक्चुअल में दो चीज़ों पे बेस्ड होती है। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड प्लस डॉपलर और बीट्स को मिला के आती है। अब जब क्वेश्चन करेंगे पहले थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्टेड साउंड की बात करते हैं। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की भी दो मेथड्स हैं। मेथड 1, ऑब्वियस ही बात है कि अगर रिफ्लेक्ट हो रही है साउंड तो किसी वॉल से या किसी हिल से रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना। क्यों? किसी वॉल या फिर हिल से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक। तो आप क्या करते हो कि मेथड 1 में क्या करते हो कि वॉल को एज ए प्लेन मिरर ट्रीट कर लेते हो। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये वॉल है और यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और सोर्स मान लो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। आप ये बताओ कि ऑब्जर्वर दो साउंड सुनेगा ना। क्यों गोपी? ये बताओ, ऑब्जर्वर दो साउंड नहीं सुनेगा? एक तो डायरेक्ट बिल्कुल, और एक जो रिफ्लेक्ट होके आएगी। क्यों? हाँ। अब डायरेक्ट तो वो सुनेगा सीधे सीधे एस से। अब रिफ्लेक्ट के लिए तुम्हें क्या करना है कि मैंने तुमसे कहा ना, वॉल को तुम एक प्लेन मिरर मान लो। क्यों? वॉल को तुमने एक प्लेन मिरर मान लिया, तो ये बताओ इस सोर्स की एक इमेज बन जाएगी, बताओ। एस डैश नहीं होता, इसकी एक इमेज बन जाएगी एस डैश। तो ये इसका मतलब इधर को आ रहा है, ऐसे कह लो ये इधर को आ रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वी एस आ रहा है तो ये भी वी एस से इधर आ रहा है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड कहाँ से सुनेगा, बताओ जो है। रिफ्लेक्टेड साउंड सुनेगा फ्रॉम एस डैश। गोपी बता, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ गया ना, वो एस डैश से सुनेगा। अब सुन, जैसे जो डायरेक्ट साउंड सुनेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो F1 हो जाती है, हाँ? तो देख कितनी हो गई। इसमें सोर्स नजदीक आ रहा है और सोर्स नीचे होता है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, तो माइनस करके बढ़ाएगा। तो ये बताइए, एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस होगा। और अब रिफ्लेक्टेड साउंड पे आ जा, तो एस डैश भी नजदीक ही आ रहा है ना। ये बता, एस डैश भी नजदीक आ रहा है तो ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, और नीचे होता है तो माइनस करके बढ़ाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड की जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा F2, ये भी कितनी होगी बता जो, एफ, हाँ, वी अपॉन वी माइनस वी एस होगा। बस हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। कि रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए आप क्या करते हो, वॉल को एक प्लेन मिरर मान लेते हो और सोर्स की इमेज ले लेते हो जिसको मैंने एस डैश कहा, तो फिर अकॉर्डिंगली कर लो, बस हो गया। अच्छा, ये मेथड वन ना नॉर्मली तब यूजफुल होगी जब वॉल रेस्ट पे हो।
मतलब ये तुम देखोगे ये यूजफुल तब होगी व्हेन वॉल कह लो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो, बात एक ही है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रेस्ट पे हो जाए। अब चलते हैं मेथड 2 क्या होती है। मेथड 2 में हम क्या करते हैं ना कि वॉल को पहले ऑब्जर्वर ले लेते हैं। फर्स्ट एज्यूम wall at rest, sorry, wall as an observer। उसने मतलब एक फ्रीक्वेंसी रिसीव की, समझ गए ना। इसने पहले एक फ्रीक्वेंसी रिसीव की, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड। अब ये बता कि जो फ्रीक्वेंसी इसने रिसीव की इसी को तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना। ये बता जो इसने फ्रीक्वेंसी रिसीव की इसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जो है। ठीक, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब अब ये क्या बन गया जरा बताओ जो है। अब ये सोर्स बन गया, क्यों। नाउ इट बिहेव्स लाइक ए सोर्स। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कि फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरे को एक वॉलीबॉल दी, तो पहले मैंने उसको रिसीव किया और उसके बाद वापस फेंका। तो पहले मैं ऑब्जर्वर था और बाद में क्या था, सोर्स था। टीएम समझ में आया। टीएम समझ में आया बेटा। यस सर। कि तूने मेरे को बॉल फेंकी, पहले मैंने उसको रिसीव किया और फिर उसको मैंने रिफ्लेक्ट किया। तो दूसरी मेथड ये होती है। इसको जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पहली वाली मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए दो होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना ये वॉल है, ये रेस्ट पे है। तो मैंने तुमसे कहा ना वॉल अगर रेस्ट पे हो तो पहली मेथड ज्यादा बेटर होती है। अब यहाँ पे एक सोर्स है, ये वीएस से आ रहा है। तो इसकी पहले तो मैंने सीधे सीधे एक इमेज मान ली, और ये भी वीएस से आ रहा है। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट साउंड देगा, क्यों, ये देगा डायरेक्ट साउंड और ये देगा रिफ्लेक्टेड। अब मैं तीन अलग अलग पोजीशन बना रहा हूँ, ध्यान से देखा, ऑब्जर्वर की तीन अलग अलग पोजीशन बना रहा हूँ। एक तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वन। एक ऑब्जर्वर ये है जो इस ट्रेन के ऊपर ही है, और एक ही ऑब्जर्वर है। अब हर ऑब्जर्वर दो साउंड सुनेगा, ध्यान रखना। और अगर दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो कोई बीट्स नहीं सुनेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो फिर बीट्स सुनाई देंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। हर ऑब्जर्वर दो साउंड सुनेगा, एक तो डायरेक्ट मतलब एस से, और एक रिफ्लेक्टेड मतलब एस डैश से। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी
तो कोई बीट्स नहीं सुनेगा, और अगर डिफरेंट होगी तो बीट सुनाई देंगी, बस वो देखना है। सबसे पहले चलता हूं मैं O1 पे, क्या होगा देखो। O1 में देखो एस तो अवे जा रहा है, और जो एच डैश है ये नजदीक आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये नेचुरल से बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। क्यों? टीएम समझ में आ रहा है? बता। क्लियर सर। जो डायरेक्ट साउंड होगी वो क्या हो जाएगी बता जो है। अबे उल्लू, मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो बीट सुनेगा, ये कह रहा हूँ मैं। हो सकता है मेरे बोलने में गलती हो गई हो। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो कोई बीट्स नहीं सुनेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो बीट सुनाई देगा। ठीक है, बोलने में हो सकता है गलती हो गई हो। तो ये बता, F1 तो F से कम हो जाएगी, और जो नजदीक आ रहा है F2 ये F से बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी ये जीरो नहीं होगी, बल्कि क्या होगी बताओ जो है, ये F1 माइनस, सॉरी फिर गड़बड़ कर रहा हूँ, F2 माइनस F1 होगी। बता, क्लियर है गोपी? क्लियर है। अब F2 कितनी होगी देख, सोर्स नजदीक आ रहा है, इसका मतलब F V अपॉन V माइनस वी एस होगा। क्यों? माइनस F, ये कितना हो जाएगा, सोर्स दूर जा रहा है तो V अपॉन V प्लस वी एस हो जाएगा। So, ये तो O1 की बात आ गई। अब चलते हैं O2। देख, O2 का S के साथ में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये बता, S के साथ में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, बल्कि इसको ऐसे लिख दूं, F डायरेक्ट लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? F डायरेक्ट वो तो F के इक्वल होगी, लेकिन एच डैश को अगर तू देखेगा तो नजदीक आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है। क्यों? इसका मतलब जो F रिफ्लेक्टेड होगी ये ग्रेटर देन F होगी। बता टीएम, क्लियर है? बता जो है, F रिफ्लेक्टेड क्या है, ग्रेटर देन F होगी। इसका मतलब अगेन इसके लिए बीट फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी, F रिफ्लेक्टेड माइनस F डायरेक्ट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैच पॉइंट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या है देख, ये भी नजदीक आ रहा है और ये भी नजदीक आ रहा है, ये थोड़ा सा गलती कर सकते हो बेटा जो है। दोनों के दोनों देख नजदीक आ रहा है बेटा जो है, दोनों नजदीक आ रहे हैं। तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। क्यों? ये समझ में आ रहा है? बता, ये गलती हो सकती है। ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तो ये बनेगा F V प्लस वी एस अपॉन V माइनस वी एस, और डायरेक्ट तो सीधे सीधे F है। बता टीएम, क्लियर हो गया? उसमें गलती मत करना, जी दोनों सर। नजदीक आ रहे हैं, दोनों नजदीक आ रहे हैं बेटा जो है। तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। ठीक है, अब चलते हैं O3। देख, S भी नजदीक आ रहा है, इसका मतलब जो F डायरेक्ट होगी वो ग्रेटर देन F होगी, और एच डैश भी नजदीक आ रहा है, इसका मतलब F रिफ्लेक्टेड भी वो F के इक्वल होगी, मतलब ग्रेटर देन F होगी, लेकिन दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों? बट F रिफ्लेक्टेड और F डायरेक्ट दोनों इक्वल होंगी, और वो कितनी होंगी बाय द वे, F V अपॉन V माइनस वी एस के इक्वल होंगी। क्यों? क्लियर सर। और जब दोनों इक्वल हो गई तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जीरो आ गई। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एस से तुम्हें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और एस डैश से तुम्हें
रिफ्लेक्टेड सुनाई देगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। कुछ केसेस में आप बीट्स सुनोगे और कुछ केसेस में बीट्स आप नहीं सुनोगे। ठीक है, ये हो गया, एक तो ये आ गया। अब एक और एग्जांपल आते हैं, देखो अलग टाइप का क्या होता है। पहले मैं अपने टाइप के करवा दे रहा हूँ ना, उसके बाद फिर उसमें आ जाएंगे पीवाईक्यू में। तो मैंने दो सिस्टम दिए होंगे, जैसे ये है, मान लो एक सिस्टम ये दे रखा है, सिस्टम 1, और एक मान लो क्लोज्ड पाइप दे रखा है, ये मान लो सिस्टम 2 है। अब कुछ भी कह लो तुम, इसका मान लो थर्ड ओवरटोन है, और इसका मान लो सेकंड ओवरटोन है। अच्छा, हार्मोनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओवरटोन में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ये तो इसका मतलब ये वाले की बात कर रहा है, क्यों? थर्ड ओवरटोन का मतलब ये कर रहा है ना, ये वाली बात कर रहा है। और इसकी नंबरिंग होती है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सेकेंड ओवरटोन का मतलब इसकी बात कर रहा है, क्यों? ये हो गया। अब ये कहता है कि इन दोनों में बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रखी है। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों में बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रखी है। फिर उसके बाद क्या तुमसे कहता है, उसके बाद कहता है कि टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग स्लाइटली इंक्रीज्ड, स्लाइटली इंक्रीज्ड। तो इससे क्या हो रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन का तुम्हें पोस्टमार्टम करना है, बस हो गया। अब देखो, या तो तुम्हारी इक्वेशन ये है कि F1 - F2 ये 10 है, या F2 - F1 ये 10 है। बता, क्लियर है? बता सबसे पहले, ये क्लियर है कि नहीं? बता जो है, 1 की फ्रीक्वेंसी -2 की फ्रीक्वेंसी वो 10 है, या फिर 2 की फ्रीक्वेंसी -1 की फ्रीक्वेंसी वो 10 है। ठीक, अब इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सी इक्वेशन सही है। अब ये बता कि टेंशन को जब बढ़ाएगा तो तेरे को याद है F1 बढ़ जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है, जब आप टेंशन को बढ़ाओगे तो जो 1 की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी, बिकॉज V1 विल इंक्रीज। टीएम, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेंशन, क्लियर सर। तो F1 बढ़ेगा बिकॉज V1 बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ F1 के बढ़ने से किस केस में बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जरा बता। F1 के बढ़ने से किस केस में बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बता जो है। फर्स्ट केस में देख, F1 के बढ़ने से इन फर्स्ट केस बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। फील कर पा रहा ना टीएम? F1 के बढ़ने से पहले वाले केस में जी सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमारी जो सही इक्वेशन है वो ये है, F1 - F2 ये 10 है। अब इसके बाद क्या करना है देख, ये फोर्थ हार्मोनिक है, क्यों? नहीं, ये फोर्थ हार्मोनिक है, इसका मतलब 4V1/2L1 माइनस, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, 5V2/2L2, क्यों? ये 10 है, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा है? सब तुमने दिया होगा क्वेश्चन में। अब बात आती है V1 क्या है देख, इसकी वेलोसिटी कह रहा हूं, वो या तो √T/μ लिखेगा,
या √T/ρs लिखेगा। अब V2 क्या है, ये या तो गिवन होता है, तेरे को याद होगा, या तो क्वेश्चन में गिवन होता है ना 330 मीटर पर सेकेंड या कुछ इस टाइप से होगा, या फिर अंडरूट गामा टाइम्स P/ρ होगा, या फिर अंडरूट गामा टाइम्स RT/m होगा बस हो गया। बता समझ में आया कि नहीं आया गोपी भैया? गोपी बता क्लियर है कि नहीं है, बता जो है। ये हो गया बस हो गया। नहीं सिस्टम वन में तो ये हो गया ना, सिस्टम वन में तो 4V/12L होगा, और सिस्टम टू में 5V/4L होगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा क्यों, ये होगा, ये है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, ये है। एक और एग्जांपल देखो, उसके बाद फिर PYQ में आ जाओ। वो 4 होगा उधर, V/4L होगा बेटा, ये ध्यान रख। हो गया। अब एक और एग्जांपल, इसमें क्या है ना, एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, एक ट्यूनिंग फॉर्क इधर आ रहा है, S1 कह लो, और एक ट्यूनिंग फॉर्क इससे दूर जा रहा है, S2, और दोनों की फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज है। और तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड भी वो 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और ये भी VS से जा रहा है, आ रहा है, और ये भी VS से दूर जा रहा है, और तुम्हें बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज दे रखी है। तो तुम्हें VS निकालना है, कितना होगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पॉइंट होता है, वो देख लो क्या है। S1 नजदीक आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और S2 दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, इसका मतलब 4 हर्ट्ज होगा, ठीक। तो ये हो गया कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो बीट फ्रीक्वेंसी होगी FS1 - FS2, ये तो ठीक है ना। अब ये हो गया 4 इक्वल टू, देखो 330 माइनस VS माइनस 330 प्लस VS। बता TM, ये कैलकुलेशन समझ में आई? क्लियर सर। लेकिन इसमें ना बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, तो देखेगा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। तो इसमें फिर बाइनोमियल में लगाओगे तब तुम्हारा सही आएगा बेटा जो है। ये मैंने बताया था। देखिए क्या हो गया, 330, मैं 330 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1/1 माइनस VS/330 हो गया, -330 1/1 प्लस VS/330 हो गया। फिर क्या हुआ देखो, 330 1 माइनस VS/330, इसकी पावर -1 -330,
1 प्लस वी एस अपॉन 330, इसकी पावर -1। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो वी एस होगा वो वेरी वेरी लेस देन 330 होगा। इसका मतलब वी एस अपॉन 330 ये वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ, क्यों? फिर बाइनोमियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो गया? अब थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। देखो 330, 1 प्लस वी एस अपॉन 330 -330, 1 माइनस वी एस अपॉन 330। तो जरा देखना, ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 2 वी एस आ रहा होगा। देख जरा, सिंप्लीफाई करके 2 वी एस आ रहा होगा। इसका मतलब 4 की वैल्यू 2 वी एस आ गई। तो वी एस कितना आ गया? वी एस आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बस। अब गोपी, तेरे दिमाग में एक चीज आ सकती है ना, तेरे दिमाग में ये आ सकती है कि सर आपने कैलकुलेशन से पहले ही ये क्यों मान लिया कि वी एस इज वेरी वेरी लेस देन 330? पता समझ में आ रहा है? नहीं, तो ऐसा थोड़ी, ये समझा नहीं, कैलकुलेशन तो इजी कर देगा। तो ऐसा थोड़ी, पहले तेरे को कैसे मालूम है कि वी एस वेरी वेरी लेस देन 330 है? भाई ये तो तभी कर पाएगा ना, ये कैसे करेगा? एक्चुअल में क्या है कि बीट फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही है बेटा जो है। ये देखना, बीट फ्रीक्वेंसी काफी कम है। ठीक है, वेरी स्मॉल, मतलब 4 हर्ट्ज बहुत ज्यादा नहीं होती, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि वी एस इज वेरी वेरी लेस देन 330। क्योंकि अगर वी एस 330 के ऑर्डर की होती तो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता, और बीट फ्रीक्वेंसी में भी फिर ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होती। टीएम समझ में आया क्या कह रहा हूं बेटा जो है? कि मैंने क्लियर शुरुआत सर। में मान लिया कि वी एस इज वेरी वेरी लेस देन 330 बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही थी। क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ साउंड के ऑर्डर की होती तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि फिर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज्यादा आता, नहीं है बता जो है? तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आती। इस वजह से कह रहा था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो इस पे होने चाहिए थे। अब मैं पीवाई क्यू ले लेता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स था। हाँ, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं शॉर्ट में लिखा है, चलो खैर एनीवे। ये एक ट्रेन है, ये इधर को जा रही थी, और तुमसे कहता है कि इसी के ऊपर एक ऑब्जर्वर भी है। ये तो हम कर ही चुके हैं जो है। ठीक है, इसी के ऊपर ऑब्जर्वर है। तो आपसे कहता है कि ये, मान लो ये कहता है कि ये कोई बीट्स नहीं सुनेगा, नो बीट्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया हुआ है। ये ऑब्जर्वर है, तो ये रॉन्ग है ना? अभी किया है ना हमने? नहीं, अभी नहीं किया था बेटा। ये बता जो है कि ये जो ओ है ये कौन सा वाला ऑब्जर्वर था? O2 था, क्यों? ये था बस। ओके, ये वॉल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, ये एयर दे रखी थी और ये वाटर दिया था, और यहाँ पे साउंड वेव दे रखी थी। ये भी हम कर चुके हैं लास्ट उसमें। तो तुमसे कहता था कि इन वाटर, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये ट्रू है ना? हाँ, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि
साउंड की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है, क्यों? साउंड की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है, तो इसका मतलब वाटर क्या बनता है वहां पे, रेयरर बनता है, क्यों? और जब कोई वेव डेंसर से रेयर पे जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वो अवे हो जाती है, क्यों? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद था तीसरा क्वेश्चन। ये सोर्स था, ये भी कर चुके हैं हम। ये इधर को आ रहा है और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर था, और तुमसे कहते कि ऑब्जर्वर बीट सुनेगा, विल हेयर बीट्स। सही है गलत है बताओ? ये रॉन्ग है, क्यों? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें ओ कौन सा वाला था, O3 था, क्यों? तो उसमें एफ डायरेक्ट, ये भी एफ से ज्यादा हो जाता था। अब एफ रिफ्लेक्टेड, ये भी एफ से ज्यादा हो जाता था, लेकिन दोनों इक्वल होते थे, क्यों? एफ डायरेक्ट और एफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होते थे, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी जीरो आती थी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद था फिल इन द ब्लैंक्स। ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो हमने किए थे ना इस पे। ये इधर को आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, और स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें 342 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और इसके ऊपर ऑब्जर्वर है। तो इसका बीट फ्रीक्वेंसी पूछी थी कितनी होगी, तो ये भी हम कर चुके थे ना, तुम्हें याद होगा ये O2 होता था हमारा, क्यों? हाँ, ये O2 होता था। तो इसमें क्या होता था, रिफ्लेक्टेड साउंड डायरेक्ट साउंड से बड़ी हो जाती थी, क्यों? याद है? एफ रिफ्लेक्टेड ग्रेटर देन एफ डायरेक्ट। और जो बीट फ्रीक्वेंसी आती थी वो कितनी आती थी, एफ रिफ्लेक्टेड माइनस एफ डायरेक्ट। और रिफ्लेक्टेड में क्या होता था, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता था, क्यों? ऊपर प्लस नीचे माइनस। और डायरेक्ट में वही फ्रीक्वेंसी होती थी, तो इसका क्या होगा, 200। कर चुके हैं इसलिए मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ। 342 +5 अपॉन 342 -5, और डायरेक्ट साउंड 200 ही होगी, क्यों? ये आंसर है। टीएम बताए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो डाउट सर। नहीं है ना? अब चलते हैं उसके बाद 32। एक पुलिस कार है और ये इधर को जा रही है 22 मीटर पर सेकंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी 176 हर्ट्ज है। और यहाँ पे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मतलब ऑब्जर्वर है बेसिकली, ठीक है? ऑब्जर्वर है, ये V से जा रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा सोर्स है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज है। और स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड, और ये कोई बीट्स नहीं सुन रहा है, ठीक है? नो बीट्स। तो तुम्हें V पूछा है कितना होगा। अब सुनो, ये वाला सोर्स मान लो 1 है, और ये वाला सोर्स मान लो 2 है। तो ये बीट तभी नहीं सुनेगा ना जब F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे, क्यों? नहीं होता, वो बीट्स तभी नहीं सुनेगा जब F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे। अब जरा 1 में देखो क्या है,
वन में ऑब्जर्वर दूर जा रहा है लेकिन सोर्स नजदीक आ रहा है। देख जरा वन के साथ में देख, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है लेकिन सोर्स नजदीक आ रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा देख, 176। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, इसका मतलब 330 माइनस वी, लेकिन सोर्स नजदीक आ रहा है, तो 330 माइनस 22 टीएम। कैलकुलेशन समझ में आई? ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और सोर्स नजदीक आ रहा है, तो ये हो गया इक्वल टू। अब टू में आ जा, सोर्स तो रेस्ट पे है लेकिन ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, नहीं ये सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 165 330 प्लस वी अपॉन 330 प्लस जीरो। बता कैलकुलेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? तो यहां से वी निकाल लेना। टीएम कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई बता। क्लियर सर। समझ गया ना? वन के साथ में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स नजदीक आ रहा है, और टू के साथ में क्या है, सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद था 34। कुछ क्वेश्चन जो रह भी गए थे उसको भी मैं करवा दे रहा हूँ इसी टाइप में। तुम्हें वाटर में सोर्स की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज दे रखी है। चलो बाकी तो सब चीज छोड़ो उसको, ठीक है, वाटर में इतनी दे रखी है, तो मैं और कई चीजें दे रखी हैं, तो ये बताओ एयर में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ। सीधे आंसर ही बता रहा हूँ, बताओ। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ना, तुम्हें याद है कि नहीं है? बस हो गया, नहीं 600 है ना बेटा, कितना 600 दे रखी है, तो इसका मतलब 600 हर्ट्ज हो गई बस हो गया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, क्यों? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी वाटर में होगी वही एयर में होगी, बस हो गया, इस कंसेप्ट पे बेस्ड था। टीएम क्लियर है? फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल दिमाग मत क्लियर। लगा, अगर सोर्स फिक्स है तो फिर हर मीडियम में फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक। उसके बाद चलते हैं 40 क्वेश्चन में। लेंथ एल, टेंशन टी दिया था, और इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर दे रखी थी, और ये दिया था फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, फिर से वही नंबरिंग 1 3 5 7, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब इसकी बात कर रहा, ये ध्यान रखना बेटा, जो है ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और ये एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में जिसकी फ्रीक्वेंसी एन थी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एन थी, रेजोनेंस में था, ये दोनों एन रेजोनेंस था। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी एन ही रही होगी ना, बता। सिंपल सी, यस सर। फ्रीक्वेंसी भी एन रही होगी, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद क्या कहता है कि जब टेंशन बढ़ाते हो, व्हेन टेंशन इज इंक्रीज्ड, अच्छा एक चीज और है, एक्चुअल में इतना ज्यादा होता ना, इसके और इसके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज दे रखी थी। जब टेंशन तुम बढ़ाते हो स्लाइटली, हाँ, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 हर्ट्ज रह जाती है। तो तुमसे एन पूछा था कितना होगा, कई सारे डेटा दिए थे, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, सुन लो। एक स्ट्रेच्ड वायर है,
और एक क्लोज्ड पाइप है। अच्छा, इसमें वो भी दे रखी थी 340 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी थी 340 मीटर पर सेकंड। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो 3 चीजें हैं, एक तो स्ट्रेच वायर, एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप फर्स्ट ओवरटोन में, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा तुमसे कहता है स्ट्रेच्ड वायर और ट्यूनिंग फॉर्क वो रेजोनेंस में है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। फिर तुमसे कहता है स्ट्रेच्ड वायर और क्लोज्ड पाइप, उसमें 4 बीट्स बन रही हैं, ठीक, उसमें 4 बीट्स दे रखी हैं। और तुमसे कहता है कि टेंशन को बढ़ाते हो तो बीट फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो रही है, तो तुमसे एन पूछा था कितना था। अब ये बताओ एन माइनस एफ क्लोज्ड, या तो ये 4 है या एफ क्लोज्ड पाइप माइनस एन ये 4 है, बता। टीएम बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता बेटा, जो है ये हो गया। अब मुझे ये बता कि जब टेंशन बढ़ाते जी हो, सर। व्हेन टेंशन इंक्रीज्ड, तो ये वाला जो एन होगा ये बढ़ जाएगा ना, एन बढ़ जाएगा, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ये इस वाले केस में होगा, देख जरा, एन के बढ़ने पे बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो ये कौन सा वाला केस बनेगा, तो सेकंड वाला केस बनेगा ना। तो इसका मतलब सही इक्वेशन कौन सी है, एफ क्लोज्ड माइनस एन इक्वल टू 4 है, क्यों, एफ क्लोज्ड माइनस एन इक्वल टू 4 है, और मुझसे एन निकालना था, तो एन हो गया एफ क्लोज्ड -4 आ गया, क्यों। लेकिन एफ क्लोज्ड कितना है, अब ये भी तो करना है, अभी खत्म थोड़ी हुआ क्वेश्चन। ये देख थर्ड ओवरटोन है बेटा, जो है, क्यों, ये थर्ड ओवरटोन बोला था ना, सॉरी, थर्ड हार्मोनिक, क्यों, थर्ड हार्मोनिक है, तो इसका मतलब हाँ 3 टाइम्स V अपॉन 4L, क्यों, ये हो गया। और V कितना देर का था, 330, और लेंथ कितनी देर की थी, 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.75 मीटर, ये आंसर आएगा। 340 दे रखा था, 330 प्लस 10 और कर दे, बस हो गया 340। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना क्या है, क्यों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कुछ। अब चलते हैं 41। असल में शॉर्ट में लिखा है ना, तो कई चीजें कई बार मिस हो रही हैं। ये 0.5 मीटर दे रखा है बेटा, और ये सेकंड हार्मोनिक दे रखा है। अच्छा, हार्मोनिक में तो एक चीज बढ़िया होती है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखना जरा। ये हो गया, और एक ये क्लोज्ड पाइप है, ये 0.8 मीटर दे रखा है, और ये फंडामेंटल में है, ये फंडामेंटल मोड में है, और दोनों के दोनों रेजोनेंस में है, इन रेजोनेंस। और तुमसे कहता है कि जो टेंशन दे रखी है वो 50 न्यूटन दे रखी है, और स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो तुम्हें मास ऑफ स्ट्रिंग निकालना कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, टीएम, स्ट्रेच्ड वायर है सेकेंड हार्मोनिक में, और क्लोज्ड पाइप है फंडामेंटल में, दोनों रेजोनेंस में है, और तुम्हें मास ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है F1 इक्वल टू F2 हो गया, पहली बात तो।
इन रेजोनेंस का मतलब, ठीक है। अब F1 कितना होगा, सेकेंड हार्मोनिक है, तो सेकेंड V1/2L1 इक्वल टू, वो फंडामेंटल में है, तो V2/4L2। बता, इक्वेशन समझ में आई? TM, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, बता। जी सर। अब L1 कितना दे रखा था, 0.5 मीटर। L2 कितना दिया था, 0.8 मीटर। V2 कितना दिया था, 320, इतना मीटर पर सेकंड दिया था। अब चलते हैं V1 कितना होगा। V1 होगा √T/म्यू, क्यों? और म्यू कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, क्यों? मास पर यूनिट लेंथ, और टेंशन दिया हुआ 50, और लेंथ दे रखी है उसकी 0.5, क्यों? 0.5, तो यहां से m निकालें बस हो गया। गोपी, समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो ये है कहते जो है। अब चलते हैं 42। देख, वही वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होके आता है, जरा ये है, ये जा रहा है 36 km/h से, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 kHz, और तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड, और इसी के ऊपर ऑब्जर्वर है। इसका तुम्हें एफ डैश पूछा है, कितना होगा। ये भी हम कर चुके ना, F(O2) था, क्यों? याद है ना, F(O2) था, और इसमें तुम्हें याद होगा रिफ्लेक्टेड साउंड बढ़ जाएगी और डायरेक्ट साउंड वही रहेगी, क्यों? ये हो गया। और पहली बात, ये 36 km/h, ये एक्चुअल में 36 × 5/18, क्यों? इतना मीटर पर सेकेंड है, या कह ले 10 मीटर पर सेकेंड है। अब तुम्हें रिफ्लेक्टेड में याद है, ऊपर तो आ जाता है प्लस और नीचे आ जाता है माइनस, क्यों? ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये आ जाएगा 8, 320 + 10/320 -10। और डायरेक्ट में तुम्हें याद होगा कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, तो वो फिर 80 रहेगा, क्यों? 80 रहेगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, किलो हर्ट्ज में आएगा। पीएम बता, कोई डाउट है? नो डाउट सर। सब ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो है, क्यों? जी सर। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मैं ना, मेरा काफी समय से पेंडिंग चल रहा था नीट के, मैं सॉल्यूशंस बना रहा हूँ नीट के ना, पिछले उसमें, तो आज जो बना रहा था 2016 या पता नहीं किसमें, तो उसमें एक प्रॉब्लम उन्होंने इरोडोप की भी दे रखी थी, और इरोडोप की भी, इरोडोप में कई इजी क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है सारे टफ ही हैं, वो भी बड़े टफ वाले क्वेश्चंस दिए थे। तो मेरी समझ में नहीं आया था कि ऐसे क्या बनाया, और उसमें कई, उस पर्टिकुलर पेपर में कई सारी जगह पे मिस्टेक्स थी बेटा जो है, कई जगह पे पता लगा कहीं पे जैसे आंसर 0.4 आना है और 0.51 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना आंसर में, क्यों? 0.4 और 0.5, हाँ 16 का ही है मेरे ख्याल से, 0.4 या 0.51, इसमें तो बहुत डिफरेंस हो गया ना देखा जाए तो जो है, क्यों? तो वो जी। मैं लिखना भी चाह रहा था उसके नीचे ना, कई बार किताब के नीचे लिखना चाह रहा था कि ये पेपर किसने बनाया है जो है, गंदी कोल्ड ड्रिंक पी के तो नहीं बनाया पेपर जो है। अब चलते हैं 52। हाँ, मैं सोच रहा था ना किताब में चला जाए जो है, लिखा जाए नीचे कि ये वाला पेपर किसी पेपर सेटर ने गंदी कोल्ड ड्रिंक पी होगी तब बनाया होगा जो है, हाँ, न्यू ईयर के दिन। अब चलते हैं 52।
ये तुम्हें ना डॉपलर इफेक्ट अंडर वाटर दिया था। दो सबमरीन्स थी एक्चुअल में। ठीक है, पूरा वाटर में चल रहा है, जो भी चल रहा है वाटर में चल रहा है। दो सबमरीन्स हैं, ये ए और ये बी। ये जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ध्यान रखना। और ये इसको चेज कर रही है 27 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरे ख्याल से 7.5 हो गई ना। सही है, कैलकुलेशन देखना। 27 किलोमीटर पर आवर सॉरी। ठीक, ये हो गई, ये इसको चेंज कर रही है। अब यहां से ना ये एक साउंड भेजती है, और इसकी फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। और स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियस सी बात है वाटर में ही होगी ना फिर वो 1500 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखी है। अब ये बताओ कि ये साउंड यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी ना, बी से रिफ्लेक्ट होके आएगी कि नहीं आएगी, बता। बता, बी से रिफ्लेक्ट होके आएगी कि नहीं आएगी, बता जो है। टीएम, ए ने एक साउंड भेजी जी सर। 500 हर्ट्ज की, वो बी से रिफ्लेक्ट होके आएगी, क्यों? बी से रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगी फिर वो कितनी सुनेगा, ये कह रहा है जो है। मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाई ए, ये कितनी होगी, ये है। अच्छा पहले ये बता कि ये जो 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ये वाटर में दी होगी या एयर में दे रखी होगी, बता। 500 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, ये वाटर में दे रखी होगी या एयर में दे रखी होगी, बता। टीएम। वाटर में सर। अबे उल्लू गधा, अभी कुछ देर पहले बताया कि वाटर में कहो एयर में कहो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ता है जो है। सर भूल गया सर। हाँ समझ गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, तो ये वाटर में करे या एयर में करे बात एक ही है जो है। ठीक, वो तो भूल जा। अब ये बता, यहाँ पे जो बी है वो एक तरीके से वॉल हो गई ना, जो हम वॉल कह रहे थे। बता, बी एक तरीके से वॉल नहीं हो गई, बता, जो जो वॉल वाला केस कर रहे थे। और वॉल यहाँ पे मूव कर रही है, क्यों? हाँ, तो सेकंड मेथड बेटर रहती है, मैंने तो इसे कहा था सेकंड मेथड बेटर रहती है। तो मेथड 2 लगा रहा हूं मैं। अब ये बता, बी ने, बी को पहले क्या मानेगा बता जो है, ऑब्जर्वर मानेगा। तो इसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की, इसको मैं F1 कह रहा हूं, ध्यान से देखना। F1 कह रहा हूं तो वो कितना होगा देख। इसमें ऑब्जर्वर दूर जा रहा है और सोर्स नजदीक आ रहा है, देख ध्यान से देख। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है और सोर्स नजदीक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 500, 1500। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है -5, सोर्स नजदीक आ रहा है, तो 1500 +7.5। बता कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई? यस सर, क्लियर। समझ में आ गया ना, बी को तूने क्या मान लिया, पहले ऑब्जर्वर मान लिया। तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है और सोर्स नजदीक आ रहा है। अब उल्टा चलते हैं, अब देख, इस जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव किया इसको रिफ्लेक्ट किया इसने। अब फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड में क्या हुआ देख। लेकिन अब बी क्या बन जाएगा जरा बता। नाउ बी इज सोर्स। हाँ यार, तू मेरी किताब की प्रूफ रीडिंग किया कर यार, कितनी जल्दी पकड़ता है देखिए। ये माइनस आएगा वहां पे ना बेटा, क्यों टीएम।
अब नाउ बी इज सोर्स, क्यों? अब बी को सोर्स मान के चलना, ध्यान रखना बी सोर्स है और ए ऑब्जर्वर है। कॉपी समझ में आया बेटा? ये बता जो है, अब बी बन गया सोर्स और ए बन गया ऑब्जर्वर। अब देख सोर्स दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, क्यों? सोर्स दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, लेकिन वो F1 को रिफ्लेक्ट करेगा, ध्यान रखना बेटा जो है। तो ये F रिफ्लेक्टेड कितनी हुई देख, F1 1500, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है तो प्लस 7.5 अपॉन सोर्स दूर जा रहा है 1500 प्लस 5, ये आंसर होगा। टीएम बता समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहली बात तो फ्रिक्वेंसी एयर में कहूं वाटर में कहूं कोई फर्क नहीं। दूसरी बात, ए ने फ्रीक्वेंसी भेजी थी और बी से रिफ्लेक्ट होके आई, तो बी एक तरीके से वॉल बन गई और वो मूव कर रही है, तो मेथड टू बेटर होगी। तो पहले तू क्या मानेगा, बी को ऑब्जर्वर मानेगा, ए को सोर्स मानेगा, और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स नजदीक आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब उसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब अब बी बन गया सोर्स और ए बन गया ऑब्जर्वर। तो अब सोर्स दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन लगेगी बेटा जो है। ठीक, बाकी चलो फिर कल करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना ये? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू। थैंक यू सर।